चिराग पासवान जी मोदी जी को दिल से निकालें और अम्बेडकर को अपने दिल में जगह दें, तो यकीन मानिए सबका साथ सबका विकास, बल्कि यूं समझिए कि इन्होंने तो सबका सत्यानाश कर दिया। और ये शेर वो कहते रहेंगे, गुनगुनाना पड़ेगा पारस जी को। वो ये शेर है कि ज़माने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी। पारस जी कहेंगे ज़माने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी। अरे पारस जी को लोजपा जैसी मस्ती कहाँ अब मिलेगी, क्योंकि लोजपा ही से पूरी टीम जो है लोजपा की इसके चिराग के साथ होगी और लात मार के निकाल दिया जाएगा। जिस तरीके से शिवपाल जी को न चिन्ह हाथ लगा और न कुछ। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, चाहे वो केंद्र के वजीर हों या राज्य के, किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की। फ़कत दिखावे को बस आह भरने लगता है। अरे ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद आसिम जी। आसिम जी, ये बताइए कि चिराग पासवान का समर्थन पासवान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि आपको मोदी का समर्थन नहीं करना होगा, यानी समर्थन नहीं लेना होगा। चिराग पासवान जी ये छोड़ें, मोदी जी को दिल से निकालें और अम्बेडकर को अपने दिल में जगह दें, तो यकीन मानिए कि अक़लियतों का भी एक बड़ा तबका उनकी तरफ आएगा और वो बिल्कुल आगे परवान चढ़ते रहेंगे। और मैं ये जुमले फिर दोहराना यूँ चाहता हूँ कि ये चिराग न रहा, अब ये चिराग न रहा, अब आफताब बन चुका है, ये सूरज बन चुका है, जिससे पूरा देश रोशनी पाएगा और ये चिराग पूरे देश को रोशन करेगा। और बिहार में दो चिराग, खुसूसन आरजेडी का चिराग तेजस्वी यादव जी, जो आरजेडी के पूरे इसको संभाल लिया, उसी तरीके से रामविलास पासवान के रहते हुए भी चिराग पासवान ने लोजपा में बहुत अहम रोल अदा किया। और वालिद फादर के जाने के बाद भी ये चिराग पासवान के अंदर वो क्षमता है कि वो अपने लोजपा की पूरी टीम को एकजुटता करेंगे और ये बिहार के जितने समाज के लोग हैं उनकी तरफ आएंगे। और आपको जो मैं ये बताऊं कि खुलकर तभी आएंगे एकदम, जबकि वो मोदी जी को दिल से निकाल कर फेंकेंगे और अम्बेडकर को दिल में जगह देंगे। और अम्बेडकर के से जब जुड़ेंगे तो बिहार में जितने तबके के लोग रहते हैं, जिस जात के भी लोग रहते हैं, वो उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं अभी चूँकि मैं जो कल का बयान देखा हूँ दिल्ली के अंदर चिराग पासवान जी का, उससे लगता है कि ये नरभसाने वाले नहीं हैं, ये सियासत के दुनिया के विराट कोहली हैं और वो साबित होंगे। और मैं उससे आपको ये कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आप पहुँचाने की जिम्मेदारी लेंगे। और हौसला के लिए शेर कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। अरे वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और ये रुबाई खुसूसन चिराग भैया को दीजिएगा कि जहाँ राह तलब में मुश्किलें हमराह चलती हैं, जहाँ राह तलब में मुश्किलें हमराह चलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमें खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती हैं, वो कौमें खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती हैं। और एक शेर और भी चिराग भैया के लिए आज से आप पूरे बिहार और पूरे देश को पहुँचे। और खुसूसन उनके चचा ने जो ये काम दिया कि छुरा भोंकने का काम किया, जिस तरीके से नीतीश जी गैर चचा होकर के छुरा तेजस्वी को भोंका, ये तो अपने चचा ने भोंका, जिनका दर्द है और अपने को तकलीफ़ देता है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अपना सगा चचा ने ये दिया तो दर्द है, लेकिन हौसला पहाड़ है। बाप की पूरी मोहब्बत और बाप का पूरा हिस्ट्री उनके अंदर बल मारता है और पूरा बिहार उनके साथ है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि चिराग पासवान के दिल की राख कुरेद मत, चिराग पासवान के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। भैया चिराग के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है, भैया चिराग के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है। पारस जी और उनके समर्थकों कहीं तेरा हाथ जला न दे, इसलिए पारस जी को ये भी कहना पड़े, बाद में चल के वो हाथ मलेंगे और ये शेर वो कहते रहेंगे, गुनगुनाना पड़ेगा पारस जी को। वो ये शेर है कि ज़माने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी, पारस जी कहेंगे ज़माने की गर्दिश कहाँ ले चलेगी। अरे पारस जी को
लोजपा जैसी मस्ती कहाँ अब मिलेगी, क्योंकि लोजपा ही से पूरी टीम जो है लोजपा की इसके चिराग के साथ होगी और लात मार के इन्हें निकाल दिया जाएगा। जिस तरीके से शिवपाल जी को न चिन्ह हाथ लगा और न कुछ पार्टी अखिलेश यादव के साथ आई, उसी तरीके से इनके साथ एक बड़ी तादाद रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे देश को ये रोशन करेगा। और आखिरी रुबाई दुआइया तौर पर ले जाइए, हम लोग खुसूसन उनके साथ खड़े हैं। और सही कहा कि दलितों और मुसलमानों के चेहरे के लिहाज से भी मैं कहता हूँ कि वाकई दिल से उनकी मोहब्बत निकालिए पीएम मोदी के, जिससे पूरा हिंदुस्तान परेशान है। अरे पीएम मोदी के वो मैंने यूँ लिखा कि वादे करके साफ मुकर जाते हैं। जो वादे थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए हैं, मगर अपनी वकालत हो रही है, बस गलथेतरी करना और सबका साथ सबका विकास। बल्कि यूं समझिए कि इन्होंने तो सबका सत्यानाश कर दिया। इस तरीके से मुल्क का पूरी दुनिया खुसूसन मुल्क का कोना कोना देख रहा है। और आज अखबार उठा करके देख लीजिए कि 4 लाख का मुआवजे के बारे में जो आया कि 4 लाख का मुआवजा जो कोरोना पीड़ित वगैरह के इलाज से, उसमें वो नाकाम हो गए। 15 लाख में देने में उन्होंने कहा कि जो कोरोना से मर गए हैं उनके परिजनों को जो है हम 4 लाख रुपया देने में असमर्थ हैं। हमारे पास जो SDRF का पैसा है वो रिजर्व पैसा है, इतना पैसा नहीं है कि हम उनको दे पाएंगे 4-4 लाख रुपये। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत खतरनाक है ना, कि सबके साथ सबका विकास। तब मैं यह कह रहा हूँ कि उनको किसी चीज़ जनते की वाकई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ज़रा भी फिक्र नहीं है। तो ये 2 रुबाई दमदार अंदाज में आप ज़रूर ले जाइए। वो दे दीजिए। वो ये है कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे इस देश की जनता की खबर 8 पहर ले। और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। और चिराग पासवान जिससे खुसूसन अनुरोध है और पूरी पब्लिक चाह रही है कि वो बिल्कुल उन्हें लात मार करके अंबेडकर जी को दिल में जगह दे। और हम आप सारा बिहार उनके साथ खुसूसन है। और आखिरी के 1 रुपये और लेते जाइए, चूँकि कोरोना काल में खाने पीने ये सब की समस्या ये हो गई। लेकिन पूरा रिसर्च अगर रिसर्च भी किया तो अगर वो रिसर्च करते किस पर, दवा के असली बेहतरीन बनाने पर, तो उस पर नहीं। सबको वैक्सीन लग जाए, बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं, लगाइए, लेकिन उससे पहले खाने और भूख की स्थिति से कोई ना मरा हो, इसका ध्यान हमारे पीएम मोदी साहब को रखना चाहिए। ये रुबाई ले जाइए कि किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, चाहे वो केंद्र के वजीर हों या राज्य के, किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की। फ़कत दिखावे को बस आह भरने लगता है। अरे ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है, नेवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। चूँकि प्रधानमंत्री है तो 2-4 शेर और तजरे अंदाज में ले जाइए कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज कुछ भी करो। अब बहुत बुलंद फसलें हैं कसर शाही की, बहुत बुलंद फसलें हैं कसर शाही की, सुनेगा कौन सदा एहतजाज कुछ भी करो, सुनेगा कौन सदा एहतजाज कुछ भी करो। और ये शेर बतौर ख़ास ले जाइए कि तमाम शहर है अंधों का और मसीहा तुम, तमाम शहर है अंधों का और मसीहा तुम, दवा दो जहर दो प्यारे इलाज कुछ भी करो। और किसी तरह से चलो नफ़रतें ही फैलाओ, किसी तरह से चलो नफ़रतें ही फैलाओ। अरे तुम्हें तो यूं भी नहीं काम काज, कुछ भी करो। मैं यूं ले जाए 1-2 रुबाई कि सबका साथ सबके विकास का वादा निभा रहा है, सबका साथ सबके विकास का वादा निभा रहा है। वो है कितना आवाम का, इस वक्त उसका लहजा बता रहा है, इस वक्त उसका इरादा बता रहा है। और लूट ली मुल्क की अमनो सुकून महज चंद सालों में, लूट ली मुल्क की अमनो सुकून महज चंद सालों में। वो है तो एक सितमगर मगर खुद को सादा दिखा रहा है। ये रुबाई और क्लियर करेगा कि बामुदर सामान जले, बामुदर सामान जले, खेत जले खलियान जले। अरे मोदी दौर ना भूलेगा जिसमें है इंसान जले। अरे कोई दरिंदा भी ना करे, मोदी पीएम मोदी के सीएम गौर गुजरात में वो काम हुआ। चिराग पासवान को अगर समर्थन चाहिए तो इनका कहना है, और हम लोग हाजीपुर गए थे तो उनका भी कहना था कि उनको जो है महागठबंधन में आ जाना चाहिए, तब जाके जो है पासवान समाज उनका समर्थन करेगा। वीडियो कैसा लगा और मोहम्मद आसिम जी का शेरो शायरी और
जवाब कैसा लगा उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। साथ में अगर यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।